गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम देखने जा रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 16 लाल बहादुर शास्त्री। इस पाठ को हमने शुरू किया था और हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो है अपने मामा के घर गए हैं रहने के लिए और वहाँ पर उन्होंने बहुत से काम भी किए हैं, जैसे कि कपड़े धोना, झाड़ू लगाना। और उनकी माँ उन्हें हमेशा समझाती थी कि जो है हार में मानना ही क्या है, जिंदगी का दूसरा नाम है और जिंदगी में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम करना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर जो है सभी परेशानियों से जो है लाल बहादुर शास्त्री जी अपने जीवन में आगे बढ़ते गए हैं। एक दिन की बात है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के कक्षा में जो है गुरुजी अंग्रेजी भाषा का पाठ पढ़ाने लगे थे और उन्होंने जो है गृह कार्य दिया और सभी बच्चों से कहा कि कल सभी लोग जो है अपनी अपनी रैपिड रीडर लाना न भूलें। और वो सभी बच्चों की रैपिड रीडर की जो पुस्तिका है, जो किताब है, उसका जो है निरीक्षण करेंगे, देखेंगे उसे किताब को। और ये बात सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी उदास हो गए हैं और उन्होंने उनके उदासी का कारण उनके मित्र जो सहपाठी है गोलू, उन्होंने पूछा और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सभी बात बता दी कि उनके पास रैपिड रीडर की किताब नहीं है और ना ही इतने पैसे हैं कि वो किताब खरीद सके। तो उन्होंने अपने मित्र से कहा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो गोलू ने कहा कि क्या मदद करनी है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे कहा कि तुम मुझे अपनी किताब क्या है उधार दे दो, मैं इसकी नकल उतार कर तुम्हें वापस दे दूंगा। तो गोलू ने जो है उन्हें किताब देते हुए कहा कि अगर तुम भूल गए तो हम दोनों भी क्या है मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम याद से जो है किताब लेकर आना। अब अगले दिन लाल बहादुर शास्त्री देखिए, जब रैपिड रीडर गोलू ने दिया उन्हें तो वो लेकर वो जब घर गए तो घर में क्या है मिट्टी का तेल खत्म हो गया था और इसकी वजह से जो घर में लालटेन लगता था वो लालटेन नहीं लग पाया है, नहीं जल पाया। तो अब लाल बहादुर शास्त्री जी को वो किताब की नकल उतारनी थी, तो उन्होंने मन में संकल्प कर लिया है और कि किसी भी परेशानियों का सामना कर जो है किसी भी तरह से जो है वो ये किताब लिखकर निकालेंगे। तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर जो है पूरी किताब लिखकर किताब की नकल उतारी है। और अगले दिन जब कक्षा में पहुंचे तो गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से किताब दिखाने को कहा। तो उन्होंने किताब देखना प्रारंभ किया है गुरुजी ने। जब वो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास आए तो लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि तुम्हारी किताब कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी कॉपी दिखाकर कुछ कहना चाहा, तब जो है गुरुजी गुस्सा हो गए और उनसे कहा क्या लगा रखा है, मेरे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, चलो मेरी कक्षा से बाहर निकल जाओ, ऐसा जो है गुरुजी ने कहा। तभी जो है गोलू जो उनका सहपाठी है वो खड़ा होकर बोला कि सर ये क्या है, ये रैपिड रीडर है, लाल बहादुर शास्त्री के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए इसने क्या है मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिखकर निकाली है। अब ये गोलू की बात सुनकर जो है गुरुजी अब जो है हैरान रह गए और उन्होंने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की कॉपी उठाकर देखी तो क्या उनका गला भर आया है। और फिर उन्होंने जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के सर पर से जो है हाथ फेर कर प्यार से कहा कि बेटा अगर मुझे क्या है तुम पर गर्व है, अगर आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की अगर आवश्यकता पड़े तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए क्या है हमेशा खुले हैं और कभी भी कुछ मांगने में संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन क्या है बड़े होकर अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे, ऐसा जो है उनके लाल बहादुर शास्त्री जी के गुरुजी ने उनसे कहा है। तो आप देखिए आगे, जब लाल बहादुर बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो लाल बहादुर ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देशहित और गरीबों के हित को सर्वोपरि रखते थे। वे लोग लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे।
उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री के पद को सदैव देश की सेवा करने का एक अवसर माना। जब सन 1964 में देश की आर्थिक हालात बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई थी, तब शास्त्री जी ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में खाना न पकाने का आदेश दिया। इसके बाद में अपने निवास के पीछे की जमीन पर स्वयं ही हल चलाकर खेती करना शुरू कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, संग्राम, सर्वोपरि, व्यक्तिगत, स्वार्थ, परिश्रम, आर्थिक। इन शब्दों को हाईलाइट कीजिए। तो देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी बड़े हुए तो उन्होंने जो है महात्मा गांधी जी के साथ जो है, बताइए महात्मा गांधी जी कौन है? जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता है। तो देखिए उनके साथ जो है भारत माता को जो है गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए जो है लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े हैं। भारत की आज़ादी के लिए वो जो है आज़ादी के लिए जो है महात्मा गांधी जी के साथ वो जो है स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े हैं। और गांधी जी ने जब 1920 में जो है असहयोग आंदोलन चलाया, बताइए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया? जी हाँ, 1920 में। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और शास्त्री जी जो है सदैव देश हित और गरीबों के हित को ही सर्वोपरि रखते थे, हमेशा उन सबसे ऊपर रखते थे गरीबों की भलाई। और वो जो है कभी भी लोभ, लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ उनके अंदर कुछ भी नहीं था। इसमें से ना लालच थी, ना लोभ था, ना व्यक्तिगत स्वार्थ था। इससे वो बहुत ऊपर थे। और उन्होंने जो है रात दिन परिश्रम करके एक दिन रात दिन परिश्रम किया है। और एक दिन ऐसा आया है कि इसी लगन के कारण, इसी परिश्रम के कारण जो है उन्हें सन 1965 में भारत का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो बताइए लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का प्रधानमंत्री कब चुना गया? जी हाँ, 1965 में, है ना। तो उसके बाद जो है शास्त्री जी ने जो है प्रधानमंत्री के पद को जो है सदैव देश सेवा का एक अवसर माना है। और सन 1964 में देश की आर्थिक हालात जब बिगड़ रहे थे और अनाज की कमी हो गई थी, तब जो है शास्त्री जी ने हर हफ्ते में, सप्ताह में तो क्या 7 दिन में एक दिन जो है अपने घर में खाना न पकाने का जो है आदेश दिया है। और बाद में उन्होंने अपने निवास के जो अपने घर है उनके पीछे, घर के पीछे की जो जमीन है उसमें स्वयं हल चलाकर जो है खेती करना शुरू कर दिया है। अब देखिए आगे यहाँ पर शब्द है आर्थिक, जिसे हाईलाइट कीजिए। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि अपनी आज़ादी की रक्षा और देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने। जय जवान जय किसान का संदेश सारे राष्ट्र को शास्त्री जी ने दिया था। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंहतोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी ने गांधी जी के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारा और देशवासियों के अंदर इस आत्मविश्वास को भर दिया कि एक साधारण आदमी भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर असाधारण ऊंचाइयों को छू सकता है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है राष्ट्र के नाम संदेश जब दिया, यहाँ पर कुछ शब्द आए, देखिए राष्ट्र, आत्मनिर्भर, खाद्यान्न, विरुद्ध, अभूतपूर्व नेतृत्व, मुंहतोड़, आत्मविश्वास और ऊंचाई, इन्हें हाईलाइट कीजिए। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के नाम, राष्ट्र के नाम जो है संदेश दिया है और उसमें कहा कि आज़ादी की रक्षा करना और देश की सुरक्षा जो है में जो है आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उतना ही जरूरी है कि जो खाद्यान्न है, जो खाने के लिए जो हमें अनाज लगता है, उसके मामले में भी हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। और उन्होंने जो है
जय जवान जय किसान का नारा लगाया है, संदेश दिया है और सारे राष्ट्र को जो है अपने साथ कर लिया है। और सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया था, उस समय जो है शास्त्री जी देश का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने जो देश का नेतृत्व किया ये जो है कर जो है युद्ध में जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पूरे देश में जो है एक नई ऊर्जा से पूरे देश को भर दिया है। और शास्त्री जी ने गांधी जी के जो जीवन मूल्य है उसे अपने जीवन में उतारा है और देशवासियों के अंदर जो है आत्मविश्वास पैदा किया है और ये उन्हें सब लोगों को बता दिया है कि एक साधारण आदमी भी जो है अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन के बल पर जो है असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, कि उन्होंने बता दिया है, सिद्ध करके। अब देखिए आगे 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी का देहांत हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। आज शास्त्री जी हमारे बीच नहीं है, पर वे हमें सिखा गए कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, व्यक्तित्व सम्मानित भारत रत्न, ये जो शब्द है इसे आपको हाईलाइट करना है। तो देखिए 11 जनवरी 1966 को जो है शास्त्री जी का देहांत हो गया है और ये जो महान व्यक्तित्व है इन्हें देश का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न सम्मान से जो है उन्हें सम्मानित किया गया है। और शास्त्री जी के बारे को जो है आज भले ही शास्त्री जी जो है हमारे बीच नहीं है, पर वो हमें सिखा गए हैं कि इंसान हर उस काम को कर सकता है जिसे वह दिल और दिमाग से सचमुच करना चाहता है। तो आप देखेंगे हम इस पाठ में आए हुए नए शब्द, ठीक है। तो देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द, संग्राम यानी लड़ाई या युद्ध, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, स्वार्थ यानी अपना मतलब, असाधारण यानी अनोखा, सम्मान यानी आदर, अभूतपूर्व यानी अनोखा। देखिए यहाँ पर असाधारण और अभूतपूर्व ये दोनों का अर्थ क्या है, अनोखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नए शब्द आए, देखिए नए शब्द, ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और ये जो नए शब्द है ये आपका होमवर्क है। ये आपको 3 टाइम्स लिखना है, 3 बार, ठीक है। तो देखिए कौन से शब्द है, संग्राम, सर्वोपरि, व्यक्तिगत, स्वार्थ, परिश्रम, आर्थिक, राष्ट्र, आत्मनिर्भर, खाद्यान्न, विरुद्ध, अभूतपूर्व, नेतृत्व और मुंहतोड़, आत्मविश्वास, ऊंचाइयों, व्यक्तिगत, भारत रत्न, सम्मानित, ठीक है। इन सभी शब्दों को आपको 3-3 बार अपनी पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो है इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ना है और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको जो है पूरे जो उनका जो व्यक्तित्व है उनके बारे में सारी मालूमात जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। तो आपको ये सभी जो शब्द है दिख रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर, वो आपको लिख कर लेने हैं, ठीक है। इसके आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।